नमस्कार, जानो वास्तु शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में आप पाएंगे आपकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का हल, वो भी वास्तु शास्त्र के जरिए। और वास्तु शास्त्र पर सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं वास्तु विशेषज्ञ धीरेन शाह जी। धीरेन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार धीरेन जी, आज हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो हम आज चर्चा करेंगे सबसे पहले सुसाइड केसेस पर, जो आत्महत्याएं जो लोग करते हैं। हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अक्सर सुसाइड करते हैं उनकी क्या वजह रहती है, कि क्या घर पे कोई वास्तु दोष रह जाता है या किसी तरीके की समस्या रह जाती है, या फिर सुसाइड का वास्तुशास्त्र से कोई लेना देना है। आज हम सबसे पहले इस पर चर्चा करना चाहेंगे। आज आपने जो सवाल उठाया है बहुत सेंसिटिव सवाल है। पहले एक बात समझ लेने की बहुत ज़रूरत है, जन्म और मरण वो ईश्वर के अधीन होता है जी। ये किसी भी शास्त्र या कि किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। ईश्वर ने अपने पास शक्ति रखी है उसके लिए। लेकिन जब मृत्यु की बात होती है और सुसाइड जैसी मृत्यु की बात होती है, तब एक बात कंफर्म है कि सुसाइड करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, जो इच्छा शक्ति बढ़ती है जी। या तो जब ऐसी बात होती है कि सुसाइड करना इच्छा बहुत मजबूत हो जाती है, तब मेरे हिसाब से और मैंने जितना स्टडी किया और जितना एक्सपीरियंस किया है उसमें मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि सुसाइड करने के लिए इच्छा शक्ति मजबूत बनाना जी, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जी, एक अकेला कोई कारण नहीं होता है कि सुसाइड करने के लिए मेंटली तैयार हो जाए। जी, फाइनेंशियल भी कारण होता है, डिप्रेशन भी होता है, मैरिज लाइफ का भी प्रॉब्लम होता है, जी, बहुत कारण होते हैं। लेकिन उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुई बात जो है, जो घर है या तो ऑफिस है, जो व्यक्ति सुसाइड करने की इच्छा शक्ति ज़्यादा धराता है, जी, मजबूत मन बनाता है सुसाइड करने के लिए, जी, तो जो व्यक्ति या तो जो भी आदमी है, जो भी लेडीज़ है, जो जगह पे ज़्यादा रहते हैं या तो घर पे, ऑफिस पे, फैक्ट्री पे, उसका वास्तु बिगड़ा हुआ तभी ये बात बनती है, इच्छा शक्ति ज़्यादा मजबूत होती है। मतलब धीरेन जी, आपका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ना कोई वास्तु दोष होगा तभी ये जो कदम है इंसान उठाता है, ये कहने का मतलब है आपका? उसके लिए प्रेरणा मिलती है कि चलो ऐसा करने जाए मैं। जी धीरेन जी, जैसे अभी आपने कई सारे पॉइंट्स उठाए कि कई सारे रीजंस होते हैं, कई सारे कारण होते हैं आत्महत्या करने के, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस के। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में कई लोगों को घाटा हो जाता है, बिजनेस में कुछ हानि हो जाती है, वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो लोग सुसाइड करते हैं। तो हम वास्तुशास्त्र के जरिए ऐसा क्या करें जो हमें सुसाइड करने से जो लोगों को रोक सके? जब ये आपने बिजनेस के लिए बात बताई, बिजनेस या तो कैरियर की जब भी बात होती है तो पहले इसमें दो बात होती है। अगर बिजनेस चलता नहीं है जी, या तो कैरियर नहीं बनती है, तब अपने घर या तो ऑफिस या तो फैक्ट्री में वास्तु दोष होगा तभी ये बात बनती है। जी, उसमें ईशान कोने में या तो अग्नि कॉर्नर में ज़्यादा वास्तु दोष होगा जी, तभी बिजनेस नहीं चल पाएगा, जी, या तो चलने की संभावना खत्म हो जाएगी, कैरियर खत्म हो जाएगी, ये बात जी, कंफर्म है। जी, और दूसरी बात है बिजनेस में कर्जा हो जाना, जी, कर्ज बढ़ जाना है और डेट इन्वेस्टमेंट हो जाना, या तो किसी भी ऐसी तकलीफ आ जाती जी, है आकस्मिक, तो उसके लिए भी वास्तुशास्त्र ही निमित्त है जी, कि उसमें ईशान कोना, नैऋत्य कोना, वायव्य दिशा और अग्नि कॉर्नर में सबसे ज़्यादा वास्तु दोष होगा, जी, तब बिजनेस में ज़्यादा कर्जा होता है, ज़्यादा डेट इन्वेस्टमेंट होता है, जी, या तो बिजनेस में ऐसी पोजीशन आ जाती है जी, तो बिजनेस तुरंत बंद हो जाता है। जी, ऐसे जब पोजीशन आती है तब वो आदमी या तो परिवार डिप्रेशन में आ जाता है और फिर उसकी इच्छा शक्ति जो आप बोल रहे हैं सुसाइड करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जी। लेकिन जन्म मरण तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, एक बात भी कंफर्म है। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम अपने इस कार्यक्रम में वास्तु दोष के जरिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वास्तु दोष के जरिए किस तरीके से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या क्या रीजन रहते हैं कि जो लोग अपने घरों में आत्महत्या कर लेते हैं। हम अपने दर्शकों को यहाँ पे ये बता दें कि अगर आपका भी वास्तुशास्त्र से रिलेटेड या उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमें इस वक्त कॉल कर सकते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप ईमेल के जरिए हम तक अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है jano@janodunia.tv। तो धीरेन जी, हम आगे बढ़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने अक्सर ये भी देखा है कि डिप्रेशन के चलते भी कई लोग जो है सुसाइड करते हैं या आत्महत्या करते हैं। तो आखिर वास्तु में ऐसे क्या दोष रह जाते हैं कि जो लोग डिप्रेशन के जरिए सुसाइड करते हैं? डिप्रेशन होने का पहला तो कारण देखना चाहिए कौन से कारण से डिप्रेशन है। जी, या तो बिजनेस के हिसाब से डिप्रेशन है, मैरिज लाइफ के हिसाब से डिप्रेशन है, जी, या तो कोई रिलेशनशिप के हिसाब से डिप्रेशन है, जी, या तो फिर एजुकेशन के हिसाब से भी कोई डिप्रेशन आ गया है, या तो फिर कोई भी कारण से डिप्रेशन आ जाता। तो डिप्रेशन आने की वजह जी, जब होती है तब अपने आवास में, घर में या तो ऑफिस में या तो फैक्ट्री में 100% ऐसा बोला जाता है कि वास्तु दोष से तभी ये पोजीशन आती है।
जी अपने घर में या तो ऑफिस में, फैक्ट्री में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जी धीरेन्द्र जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कॉल फरीदाबाद से, जो कि है संतोष जी। संतोष, अपना सवाल पूछें। जी, हम कोई काम सोचता हूँ वो पूरा ही नहीं होता है। आपके घर की दिशा आपको मालूम है? हाँ जी, बोलो। आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में कौन सी अरेंजमेंट है? पश्चिम दिशा में हाँ जी, कौन सी चीज है? वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी व्यवस्था की है आपने, या तो कौन सी चीज रखी है? बेड है, बेड पड़ा है पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा वेस्ट में आप मेटल का कबाट या तो भारी वजन रख दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी बात बनेगी, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। बेड भरा है जी। बेड भरा है, लेकिन साथ में मेटल तत्व की तिजोरी या तो भारी वजन रख दीजिए, और पूर्व दिशा में जो वजन रखा है उसको कम कर लीजिए। जी संतोष जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो धीरेन्द्र जी ने आपको उपाय बताया है, अगर आप वो करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। हम अपने दर्शकों को यहाँ पे बता दें कि अगर आपका भी वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें इसी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जी धीरेन्द्र जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के जरिए जो लोग आत्महत्या करते हैं उससे कैसे बचा जाए। पहले तो अपने रेसिडेंस में या तो ऑफिस में या तो फैक्ट्री में देखना चाहिए कि वास्तु दोष किस हिसाब से है। जी अगर रेसिडेंस में वायु दिशा और अग्नि कोणर में और नैऋत्य कोणर में वास्तु दोष ज़्यादा होगा तभी, और ईशान कोने में, ये चार दिशा ऐसी है कि जो बॉडी के साथ डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ईशान कोने मेंटली लेवल का इफेक्ट करती है। जी नैऋत्य कोणर जो जीने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी या तो डेयरिंग होना चाहिए, वो उसको कम करता है। वायु दिशा भी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जुड़ी हुई है। जी और अग्नि कोणर जो है, अग्नि कोणर एक्साइटमेंट या तो बिल्कुल निरस बना देता है। जी ये चारों दिशा में अगर ज़्यादा से ज़्यादा वास्तु दोष होगा जी तो अपने आप एक व्यक्ति नहीं है, पूरे परिवार या तो पूरा जो फैक्ट्री उसमें जो भी कार्य करते हैं कर्मचारी, उसमें भी एक नेगेटिव जैसी एटमोस्फियर बनती है। जी धीरेन्द्र जी, हम एक और कॉलर ले लेते हैं, जो कि है राजकोट से राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, अपना प्रश्न पूछें। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, वो मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसको गुस्सा बहुत आता है और बाप बेटों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जी आपके रेसिडेंस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोना में कौन सी अरेंजमेंट है? नैऋत्य कोना साउथ वेस्ट हुआ, उसमें तो मास्टर बेडरूम है। और ग्राउंड फ्लैट है क्या बंगलो से? हेलो, आपका बंगलो से क्या हेलो? फ्लैट? हाँ जी। राजकुमारी जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका वहाँ पे बंगलो है, आपका बंगला है या फ्लैट है? नहीं नहीं, मेरा फ्लैट है। फ्लैट 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 है तो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप भारी वजन रख दीजिए। हाँ। और लव बर्ड्स या तो कोई कपल्स का स्टैचू या तो कुछ भी रख दीजिए। नैऋत्य कॉर्नर को खाली मत रखिए। अच्छा। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं वो नहीं होंगे। हाँ। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायु दिशा में विंडो ज्यादा खुली कर दीजिए। वायु दिशा में क्या कर दें? आप खिड़कियां खिड़की हैं तो खोल के खिड़कियां रखिए। तो खुली रखिए। नहीं, वो तो खुली रहती है। उसका बेडरूम इसमें साउथ वेस्ट में है लड़के का। लड़के का बेडरूम नहीं होना चाहिए, आपका बेडरूम होना चाहिए। नहीं, लड़के मेरा को बेडरूम साउथ वेस्ट में है, उसका अग्निकोण में है। लड़के का बेडरूम अग्निकोण में है। आपके मकान में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की विंडो ज्यादा खुली रखिए। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ 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 हाँ। जी राजकुमारी जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो धीरेन्द्र शाह जी ने आपको उपाय बताए हैं, अगर वो आप करती हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। धीरेन्द्र जी, जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने बात की कि इनके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और उनके पिता के साथ अपने संबंध ठीक नहीं है। अगर हम सामाजिक संबंधों की बात करें तो वास्तुशास्त्र के जरिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे सामाजिक संबंध ठीक रह सकें? सामाजिक संबंध की बात करते पहले, इससे पहले तो परिवार में भी एक अच्छा संबंध होना चाहिए। जी। पिता पुत्र का होना चाहिए, पति पत्नी का जी। होना चाहिए, भाई बहन का होना चाहिए। जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जी बाद में सामाजिक की बात आती है। जी तो सामाजिक रिलेशन और पारिवारिक रिलेशनशिप जो अच्छी बनानी है जी तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जी ईशान कोना, वायु दिशा और नैऋत्य कोणर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जी अगर उसमें ज्यादा वास्तु दोष होगा तो ये तकलीफ उसी परिवार में होगी न होगी, जी। ये भी बात कंफर्म है। जो परिवार में ये तकलीफ है तो आप पहले अपने रेसिडेंस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कॉर्नर, वायु दिशा नॉर्थ, वायु दिशा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट दिशा ईशान कोना, जी उसका वास्तु दोष बराबर चेक करके उसका सुधार कर लो, उसको वास्तु के हिसाब से बना लो, तो अपने आप आपकी समस्या हल हो जाएगी। जी धीरेन्द्र जी, तो
यहाँ पे अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम अपने दर्शकों को से भी यहाँ पे बता दें कि अगर हमसे कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वास्तुशास्त्र के जरिए, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इसी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। धीरेन्द्र शाह, वास्तुशास्त्र फेंगशुई कंसल्टेंट, 507 5वीं मंजिल, वॉल स्ट्रीट, नंबर 1, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज रोड, आश्रम रोड, अहमदाबाद 6। या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings, truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. ब्रेक के बाद स्वागत है। हम आपको यहाँ पे सभी को बता दें कि हम अपनी वास्तुशास्त्र से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र जी सबसे पहले हम एक कॉलर को ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी। सुनील, अपना सवाल पूछें। हाँ सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा जो फ्लैट है फर्स्ट फ्लोर पे है जी, और वो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है जी। आपकी समस्या बता दीजिए। हाँ, नया लिया हुआ है, तो क्या कहते हैं कि मेरे को स्टोरेज टैंक लगाना है, तो साउथ ईस्ट में ही एक बालकनी पड़ रही है, वहीं मैं स्टोरेज टैंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं लगा सकता हूँ? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्टोरेज टैंक नहीं लगा सकते, आप ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। नहीं, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में वाटर की स्टोरेज टैंक नहीं लगा सकते, आप उसको ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, यहाँ तो नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सर जी, मेरे को व्यापार में क्या है कि अभी बहुत समस्या जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे साउथ ईस्ट में एंट्री है। आपकी अभी जो मकान में रह रहे हैं उसकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट की है ना? नहीं, साउथ ईस्ट की है, बाजू में गुरुद्वारा है। बराबर है। आपका बिजनेस कौन सा है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है कि मैं 7-8 महीनों से धंधा पे नहीं जाने में मन करता है और व्यापार करने का मन नहीं करता है। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जो मेन एंट्री है उसके बाहर की साइड ऊपर एक लाइट की सीरीज लगा दीजिए। हाँ। और एक रेड कलर की अरेंजमेंट कर लीजिए। पहली बात वो है। और दूसरी बात, ईशान कोने में आपके वहाँ कौन सी अरेंजमेंट है? वहाँ लैट्रिन बाथरूम है। ईशान कोने में लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्लैट सिस्टम आप चेंज नहीं कर सकते तो रेगुलर आप नंबर रख के उसको बदल के रहो और उसका कम यूज करो। दूसरा टॉयलेट बाथरूम है तो उसको ज़्यादा यूज कीजिए और इसमें वेंटिलेशन बड़ा कर लीजिए। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और डिप्रेशन में रहता हूँ सर, ऐसा लगता है कि कुछ कर दूँ और व्यापार भी नहीं चलता है सर। मैंने जो नॉर्थ ईस्ट का जो दोस्त बताया है उसको आप पहले सॉल्यूशन के हिसाब से ट्रीटमेंट कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको मैंने जो ट्रीटमेंट बताई वो आप पहले यूज कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। जी सुनील जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको उपाय धीरेन्द्र जी ने बताया अगर आप वो करते हैं आपको जरूर फायदा मिलेगा। धीरेन्द्र जी, हम एक और कॉलर लेंगे जो कि मुंबई से हैं, कुद्र प्रसाद जी। कुद्र, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा परेशानी है कि मेरा कारोबार नहीं चलता है। जी, इनका कारोबार नहीं चलता है। किस प्रकार का बिजनेस है? मैं सर सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, करिए का काम का। और आपके रेसिडेंस में साउथ डायरेक्शन में कौन सी अरेंजमेंट है? साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा में कौन सी अरेंजमेंट है? कुद्रा, आप सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। अच्छा, साउथ डायरेक्शन में जो प्लेन है, कपड़े उपड़े लटकते रहते हैं, लाइट ट्यूबलाइट है। आप साउथ डायरेक्शन में गमले रख दीजिए, वजन वाले गमले रख दीजिए। क्या रख दे सर? साउथ डायरेक्शन में वजन भारी कर लीजिए, कुंडे रख लीजिए, गमले छोटे छोटे पौधे रख दीजिए। दक्षिण दिशा में? हाँ, दक्षिण दिशा को जरा भारी कर लीजिए और नॉर्थ दिशा में वजन है उसको जरा हटा लीजिए।
नॉर्थ दिशा मतलब हिंदी में बोले, नॉर्थ दिशा कौन सा साइड? उत्तर दिशा में वजन कम कर लीजिए। तो कुदरा, हम उम्मीद करते हैं कि जो धीरेन्द्र जी ने आपको बताया, अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। हम एक और कॉलर लेंगे जो कि है अहमदाबाद से बसंत जी। बसंत, अपना सवाल पूछें। ધીરેન સર, हाँ जी नमस्कार। નમસ્કાર। મારો ફ્લેટ છે પહેલા માળે અને એમાં નિવૃત્તિનો દરવાજો છે, દરવાજો બદલે છે નહીં, તો એના માટે શું કરવું? आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो एंट्री है, नैऋत्य कोने की जो एंट्री है, उसमें उसके आसपास भारी वजन रख दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बराबर, ओके। बसंत, हम उम्मीद करते हैं कि जो धीरेन्द्र जी ने आपको उपाय बताए, अगर आप वो करते हैं आपको जरूर फायदा होगा। हम अपने दर्शकों को यहाँ पे बता दें कि अगर आपका भी वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इस वक्त हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप तुरंत हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। धीरेन्द्र जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे, लोगों ने अक्सर यही सवाल पूछे हैं कि डिप्रेशन में है वो, किसी ना किसी परेशानी में, और वो कहीं ना कहीं इन परेशानियों में सुसाइड का एक कदम उठा सकते हैं, और यही कदम हमने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स भी उठाते हैं। तो हम स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वास्तुशास्त्र के जरिए हम क्या करें कि स्टूडेंट्स ऐसे कदम ना उठाएं? प्रथम तो अपने रेसिडेंस में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ईशान कोना और नैऋत्य कोनर में और वायु दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए जी। अगर वायु दिशा और नैऋत्य कोनर में वास्तु दोष ज़्यादा होगा और ईशान कोना भी बराबर नहीं होगा वास्तु के हिसाब से जी, तब ये समस्या बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ईशान कोने में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, भारी वजन नहीं होना चाहिए जी, और सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। ईशान कोना रेगुलर अगर बंगलो से है जी, तो बंगलों में ढाल उसका नीचा होना चाहिए और नैऋत्य का ढाल ऊंचा होना चाहिए, एक बात जी। कंफर्म है। उसी तरह नैऋत्य कॉर्नर में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, जी, किचन भी नहीं होना चाहिए। जी, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायु दिशा खुली होनी चाहिए, उसमें विंडो होनी चाहिए। अगर टॉयलेट बाथरूम है तो उसका वेंटिलेशन बड़ा होना चाहिए। जी, अगर ये तीनों जगह पे बड़ा वास्तु दोष होगा जी, तो स्टूडेंट का एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन आने की संभावना बढ़ जाएगी जी, और जो आप बोल रहे हैं सुसाइड करने के लिए उसकी जो प्रेरणा मिलती है ये तीनों डायरेक्शन के हिसाब से ज़्यादा मिलती है। जी। तो हम एक और कॉलर लेंगे। जी बताएं, अपना सवाल पूछें। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जो कि अफ्रीका से हैं। जी अपना सवाल पूछें। तो मुझे जानने का था जी, कि ये जो वास्तु कंपास का जो हम मेजरमेंट डायरेक्शन करते हैं वो बाहर की साइड से करने का है कि अंदर की साइड से करने का है? प्लॉट के हिसाब से भी देखना है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखना है। क्योंकि हम प्लॉट की अंदर की साइड से देखते हैं तो साउथ ईस्ट आता है, बाहर की साइड से देखते हैं तो दूसरा डायरेक्शन आ जाता है। आपको प्लॉट के सेंटर दोनों साइड से प्लॉट के सेंटर में ओका यंत्र रख के देखना चाहिए पहले, और स्ट्रक्चर्स के भी सेंटर में जाके ओका यंत्र रख के रखना चाहिए, कंपास साथ में रखना चाहिए। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर प्लॉट के एंटर के पास से आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंस आएगा। आप सेंटर में जाके देखिए। तो कंपाउंड के अंदर से देखने का बाहर रास्ता सेंटर में जाके रखिए, सेंटर में कंपास रख के दिशा देख के बाद में आप सवाल कीजिए तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जी कल्पेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको उपाय धीरेन्द्र शाह जी ने बताया अगर आप वो करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। दर्शकों, फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। धीरेन्द्र शाह, वास्तुशास्त्र फेंगशुई कंसल्टेंट, 507 5वीं मंजिल, वॉल स्ट्रीट नंबर 1, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज रोड, आश्रम रोड, अहमदाबाद 6। या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। Amway, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. ब्रेक के बाद स्वागत है। धीरेन्द्र जी, हम एक और कॉलर को लेंगे। जी अपना सवाल पूछें। जी हाँ सर, हिमांशु व्यास बात कर रहा हूँ वहाँ से। जी अपना सवाल पूछें। हाँ, सवाल ये है कि हमारा जो मकान है ना, उसके हिसाब से पहले जब यहाँ पे किराए पे रहते थे ना, बराबर वहाँ पे हमारा थोड़ी परिस्थिति बराबर थी, लेकिन जो नया मकान लिया है ना, उसमें अभी थोड़ा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आपके मकान में ईशान कोने में कौन सी अरेंजमेंट है, व्यवस्था कौन सी है? हाँ ईशान कोने में व्यवस्था कौन सी चीज रखी है आपने? आप पहले दिशा चौकस देख लीजिए। हाँ, और ईशान कोने में दरवाजा है उसमें, वहाँ पे तो दिशा ओका यंत्र रख के देखिए आपने? है। आपने कंपास अपने घर के मध्य भाग में रख के दिशा देखी है? हाँ मध्य भाग में रख के देखिए, वहाँ पे दरवाजा है ईशान कोने में। बराबर। तो ईशान कोने के आसपास भारी वजन मत रखो, और नॉर्थ और पूरब और उत्तर में भी वजन कम रखिए। अग्नि कोणर में कौन सी अरेंजमेंट है, व्यवस्था अग्नि कोणर में कहाँ है? अग्नि कोणर जी हिमांशु, हम आपको बता दें कि अगर आप अगली बार हमें कॉल करें, या हम अपने पूरे दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि हमें जो भी कॉल करें पहले वो अपने घर की व्यवस्थाएं ठीक से देख ले, तभी हम आपके सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। हम आपको, जैसे कि अभी धीरेन्द्र जी हमारे एक ये जो हिमांशु कॉलर थे, हमसे बात कर रहे थे कि ये पहले किराए के मकान में रहते थे, फिर अपने घर में चले गए तो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम वही मैं बताना चाहता हूँ जी कि अगर वास्तु के हिसाब से सही मकान नहीं होगा जी तब ये सब प्रॉब्लम बनने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तु के हिसाब से सही मकान होना चाहिए। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि किराए के घर में भी अगर हम रहते हैं तो वास्तु के लिहाज से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किराए के घर में रहो या तो अपने खुद के मकान में रहो जी, वास्तु तो आप जिधर भी रहते हो उसकी एनर्जी परिवार के हर मेंबर के साथ जुड़ी जाती है जी और हर सब्जेक्ट में उसकी इफेक्ट होती है। जी आप किराए में रहो या तो खुद का मकान में रहिए, जी लेकिन ये प्रॉब्लम वास्तु शास्त्र का होगा तब दोष होगा तब वो प्रॉब्लम खड़ा रहेगा। जी धीरेन्द्र जी, आप हमें ये बताइए कि क्या वास्तु दोष को किसी पूजन के जरिए या किसी उपाय के जरिए सुधारा जा सकता है? वास्तु दोष को अगर आप ऐसा समझ के चलो मत कि भाई पूजन से या तो विधि के हिसाब से सुधारा जाए, ये नहीं सुधारा जाता है। ये 100% साइंस है और उसकी दिशा के साथ जुड़ी हुई एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है जी, उसी हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था नहीं है तो आप क्रिस्टल या तो स्टोन या तो कलर थेरेपी या तो प्लांटेशन ऐसे दूसरे एलिमेंट्स के उपयोग करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, नहीं कि विधि विधान से। जी धीरेन्द्र जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों के घरों में चोरियां हो जाती हैं, किसी ना किसी तरीके की घटना हो जाती है, तो वास्तु शास्त्र का इन जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, इनसे क्या लेना देना है या क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। ये 100% लेना देना है। अगर किसी के वहाँ आकस्मिक दुर्घटना बनती है या तो चोरी होती है या तो कुछ भी गफला होता है, गालखात होती है जी, तब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाया दिशा और साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु दोष होगा, तभी एक घटना बनती है। घर में या तो ऑफिस में या तो फैक्ट्री में जब वास्तु दोष बड़ा होगा तभी एक घटना बनती है। जिसके वहाँ भी ये प्रॉब्लम है तो पहले अपने रेसिडेंस या तो ऑफिस फैक्ट्री में देख ले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाया। लेकिन धीरेन्द्र जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है या क्या दोष रहते हैं जो ये ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं? अरेंजमेंट में बहुत सारी गलती रहती है। हर एक दिशा की अरेंजमेंट वास्तु शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से होनी चाहिए जी। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि टॉयलेट बाथरूम होना, किचन होना, ऐसी बात नहीं है जी। बहुत सारी व्यवस्था होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, हर एक दिशा के साथ जुड़ी हुई है। इसमें आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके आप दोष ढूंढना चाहिए और उस दोष को उसका दोष का निवारण करना चाहिए। जी धीरेन्द्र जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से, हिम्मत भाई। जी हिम्मत भाई, अपना सवाल पूछें। जी अपना सवाल पूछें। जी अपना सवाल पूछें। जी हम तक आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा मकान का जो मुख्य दरवाजा है जी, मेरा मकान का मुख्य दरवाजा है जी, हाँ वो अपने पूर्व का दिशा है। आपकी समस्या बता दीजिए डायरेक्ट। हाँ जी, आपकी क्या समस्या है हिम्मत भाई, सबसे पहले आप वो बताइए हमें। हाँ नहीं, समस्या है अभी हम मकान लिया है जी, तो उसमें कोई फेरबदल करने का जरूरत है, आपसे सलाह ले रहे सर। फेरफार की आपका कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी ऐसे तो इसका मेन डोर है वो सही बात है। ईशान कोने में मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोने में किचन होना चाहिए, नैऋत्य होने की जगह बीच में दरवाजे के सामने के भाग में किचन है, पूर्व दिशा में है, सेंटर में दरवाजा है, उसके सामने भाग में है किचन है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो आपकी गलती, आप पहले दिशा चौकस देख लीजिए और अग्नि कोना में किचन होना चाहिए। अग्नि कोने में नहीं आ रहा है पर रास्ते में, और उसके बाजू में अपने ईशान कोने के सामने के कोने में बेडरूम है और अग्नि कोने के सामने के भाग में बैठक है। आपको पहले किचन का दोष है, आप जान लीजिए। तो अपने
अपने पूर्व दिशा के सामने पश्चिम दिशा में किचन आता है सेक्टर में, पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा हॉल बंद हो जाएगा फिर। आप अग्नि दिशा में ट्रांसफर कर लीजिए, बराबर। हिम्मत भाई, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी धीरेन्द्र जी ने आपको उपाय बताए, अगर आप वो करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। धीरेन्द्र जी, मैं आखिरी में आपसे आखिर सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपने कई सारे उपाय हमारे दर्शकों को बताए। हम ये भी देखते हैं कि लोगों को कई तरीके की परेशानी है, कई तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन आप हमें कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि काफी हद तक वास्तु दोष जो है खत्म हो सके। ये एक शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा आप। सिंपल बात है, अगर अपने रेसिडेंस या तो ऑफिस या तो फैक्ट्री में वास्तु दोष चाहे कितना भी बड़ा हुआ है जी, लेकिन उसके सामने आपके वहाँ सूर्य की एनर्जी ज़्यादा आनी चाहिए जी। सूर्य प्रकाश जितना भी ज़्यादा उनके आपके वहाँ आएगा तो वास्तु दोष को खत्म करेगा जी। ये बात कंफर्म है जी। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शाह, वास्तुशास्त्र फेंगशुई कंसल्टेंट, 507 5वीं मंजिल, वॉल स्ट्रीट नंबर 1, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज रोड, आश्रम रोड, अहमदाबाद 6। या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं।